नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद। बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता जो हैं मोहम्मद आजम खान को जो है अब 7 साल की सजा हो चुकी है। आपको बताते हैं कि अब्दुल्ला आजम खान के जो है जन्म प्रमाण पत्र को लेकर जो है ये सजा सुनाई गई है। अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया है और कहा है कि आजम खान को जो है सिर्फ परेशान किया जा रहा है। 7 साल की सजा कैसे देखते हैं? देखिए, एक वो है कि फैसला आया है, इंसाफ नहीं। फैसला इंसाफ नहीं है। फैसला आया है, इंसाफ नहीं। पर फैसला और इंसाफ में बहुत अंतर होता है, जनता जानती है। और देखिए, ये आजम खान और उसके परिवार को ये लोग टारगेट किए हुए हैं, सरकार और कुछ स्वार्थी तत्व जो नहीं चाहते कि शिक्षा और तालीम में आजम खान का नाम हो, जनता को शिक्षा और तालीम मिले, सस्ता इलाज मिले, इसलिए उनको एक बड़े टारगेट पर रख के किया गया। और सबसे बड़ा आजम खान का जुर्म एक है। क्या है जुर्म? कि वो मुस्लिम है। मुस्लिम होना जुर्म है क्या? वो उसके लिए जुर्म है। ये उसी की सजा झेल रहे हैं। अगर मुसलमान नहीं होते तो कुछ नहीं होता। अगर आजम खान जी मुसलमान नहीं होते तो आजम खान जी जेल नहीं जाते पहले भी, और उनके ऊपर इतने मुकदमे नहीं होते। और ये यूनिवर्सिटी, अगर ये मुस्लिम नहीं होते तो ये यूनिवर्सिटी नहीं बनती। नहीं बनती। फिर क्या? कुछ नहीं बनता। ये भी एक दलाली लेकर के और बीजेपी में मौज करते हुए होते। आजम खान जी को आज बीजेपी ज्वाइन करा दो, सारे केस खत्म हो जाएंगे। ऐसे थोड़े खत्म हो जाएंगे सारे केस खत्म हो जाएंगे। आप देख लेना, सरकार उनके केस वापस ले लेगी, जैसे और लोगों के लिए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सारे केस अपने वापस ले लिए, डिप्टी सीएम के ले लिए। आरोप लगाते हैं आप। कौन कह रहा? मैं नहीं कह रहा। उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री 3 बार के मुख्यमंत्री का बेटा, एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, कई बार का सांसद, विधायक, वो बोल रहे हैं, जिनका नाम धरती पुत्र का बेटा अखिलेश यादव। देखते रहना आगे आगे इंसाफ क्या होता है। एक इंसान को इसी तरह के मामले में केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है, राज्यसभा को लोकसभा का टिकट दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो मामला गया था और आपको याद होगा 2 जन्म तिथि, यहाँ भी 2 जन्म तिथि है और वहाँ भी 2 जन्म तिथि थी। जनरल वीके सिंह का मामला आज मुझे एकदम याद आया कि जनरल वीके सिंह की डेट ऑफ बर्थ एक कागज़ में 59 थी और एक में 50 थी। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, उसकी नौकरी का मामला भी था तो, और एक शिक्षा का मामला था और एक विधायकी का मामला था, और सजा मैक्सिमम। ये सोचने वाली बात है। देखिए, कुछ लोग टारगेट करे हुए हैं आजम खान जी को, और वो टारगेट है, और वो टारगेट ये है कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती की है कि रामपुर का विकास किया और रामपुर में एक यूनिवर्सिटी बनाई, और यूनिवर्सिटी उनके लिए आज की तारीख में सबसे दुखदायी है। देखिए, ये डराना ही तो है, एक समाज के एक हिस्सा तो है। मैंने तो खोल के कह दिया ना, वो एक समाज का हिस्सा कह रहे थे, मैंने सीधा मुस्लिम कह दिया। बात एक ही है। और मैं उस यूनिवर्सिटी को देखने भी गया था। अभी मैं पूछने वाला, कुछ दिन पहले आप यूनिवर्सिटी में पहुंचा था। मैं उनसे मिला भी था और उन्होंने जाहिर भी किया था कि सरकार मुझे मैक्सिमम सजा देगी। आज मैं बता रहा हूँ, इसलिए पहले मैं बताता तो शायद आपको लगता कोर्ट का निर्णय बता दिया, लेकिन उनको मालूम था कि कोर्ट जो है, अब ये कैसे मालूम है, मैं न्यायालय के वो नहीं कर रहा अपमानना, लेकिन ये उन्हें एहसास था कि कुछ शरारती तत्व मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लेकिन फिर भी ये आखिरी न्याय नहीं है, न्याय अभी बाकी है। क्या होगा न्याय? क्या होगा? अरे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, बहुत अदालतें हैं। वो जिस तरह औरों को दिया गया, ये कोई आपराधिक नहीं है, आपराधिक इतिहास नहीं है आजम खान जी का। उन पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। तो इस तरह के जब किया गया, अगर कोई गलती हो भी गई, मैं मानता हूँ कि अगर उनसे ये गलती हुई है
तो शायद हो सकता था जुर्माना लग के छूट सकते थे। ये तो सरकारों को भी देखना चाहिए। अगर कुछ लोग पीछे पड़े हैं कि आजम खान को परेशान कर रहे हैं, उनके परिवार वालों को। ये रामपुर की एक सियासत है, वो भी इनको परेशान कर रही है कि एक फकीर का बेटा ऐसा कैसे कर रहा है। फकीर का बेटा वो काम क्यों कर रहा है जो हम नहीं कर पाए। हम रियासत में रहते हुए हम ऐसा काम नहीं कर पाए, और ये फकीर का बेटा एक यूनिवर्सिटी बना करके अमर होने की तरफ जा रहा है कि जब तक ये यूनिवर्सिटी रहेगी आजम खान जी का नाम रहेगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है फकीरों के साथ? फकीर क्यों आगे बढ़ रहे हैं, गरीब का बेटा क्यों आगे बढ़ रहा है? और यही लड़ाई है अमीर और गरीब की, हिंदुस्तान की यही तो लड़ाई है। और मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे इंसान को कि जिस व्यक्ति ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, पूरा परिवार दांव पे लगा दिया, लेकिन कसम खाए हुए है कि देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, क्षेत्र की जनता को शिक्षा भी दूंगा, तालीम भी दूंगा और इलाज भी कराऊंगा। जब तक जीऊंगा सीना तान के लड़ूंगा, न डरा हूं न डरूंगा। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि एक अदालत जनता का, आवाम का अदालत भी है, वहाँ जरूर इंसाफ होगा। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? फैसला आया है, इंसाफ नहीं, न्याय नहीं, ये वो है। कैसे ही घुमा लो, पकड़ना कान ही है। तो हो सकता है 1-2 दिन, 2-4 दिन में, 10-5 दिन में उच्च अदालत से क्या निर्णय आता है जमानत का, वो पता चलेगा। अभी देखते हैं कोर्ट ने क्या क्या उसमें लिखा। खान कभी अपने आप को मुस्लिम नेता कहवाते नहीं थे, कहते कि मैं मुस्लिम नेता नहीं हूँ, जनता का नेता हूँ। देखिए, वो मुस्लिम नेता नहीं थे। जो उनको मुस्लिम नेता कहते हैं उन लोगों ने उसको समझा ही नहीं। जब वो प्रदेश में मंत्री रहे, 4 बार, शायद 4 बार रहे हैं, तो क्या उन्होंने सिर्फ मुस्लिमों का किया? नहीं, पूरे प्रदेश में। जब वो पिछली बार मंत्री थे, मुझे याद है कि जब मैं उनसे एक टंकी लाया था एक गांव के लिए करा के, जब गए थे तो टंकी तुरंत, ये है उनका काम। और उसको उद्घाटन भी करने से हम नहीं आए, वहीं से कर दिया था कि बोलो क्यों प्रदेश में जाऊं, जगह जगह पैसा बर्बाद होगा प्रदेश का, वो पैसा किसी और काम में लग जाएगा। तो ये था। किसी भी, कौन बीजेपी के नेता, जो बीजेपी के नेता है, ये जनता में आके तो कुछ भी कहते, लेकिन जब वो अपने घर बैठते हैं, कभी किसी बीजेपी के बड़े नेता से अकेले में आप बात करना, ऑन कैमरा वो नहीं बोलेंगे, ऑफ कैमरा जरूर आजम खान की बड़ाई करेंगे कि इस व्यक्ति ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, भेदभाव नहीं किया, और अपनी सरकार में सबको बराबर मदद की। लेकिन अदालत का जो फैसला आ गया, तो फिर इस पर अखिलेश यादव क्यों बोल रहे हैं कि अदालत का फैसला जो है सही नहीं है? अदालत का सम्मान तो है। अदालत के फैसले पे कोई नहीं बोल रहा, अदालत पे कोई उंगली नहीं उठाता। हमने क्या कहा? फैसला आया है, अदालत का तो फैसला के पीछे अदालत का फैसला आया ना। मैंने क्या कहा? अदालत का फैसला आया है। जैसे आप लोग कहते हैं कि न्याय नहीं, न्याय आगे होगा ना। न्याय तब होगा जब सुप्रीम कोर्ट बात करेगी। अभी अदालतें बची है, इसलिए अदालतें बची है। लगता है कुछ दबाव भी है कि अब ऊपर से। मैं नहीं, किसी भी बड़े पत्रकार से, जो देश के जाने माने पत्रकार हैं, आप उनसे पूछना, देश की हर संस्था पर दबाव है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है, उस पर भी प्रेशर दिया जा रहा है। आप देख रहे हो कितना प्रेशर है अदालतों पर। सारी संस्थाएं तो गुलाम हो चुकी हैं। किस संस्था की बात करें देश में? देश में इस समय कानून का राज नहीं है। फिर किस तरह ना, साम्राज्य? नहीं, रावण राज है। आप देख रहे हो, कल ही मेरठ में, आज या कल बम फटे हैं रिहायशी इलाके में, पटाखों की फैक्ट्री, बम फट रहे, 5-7 लोग मर गए, 9-10 लोग घायल हैं। दुर्घटना 1-1.5 घंटे। अरे रिहायशी इलाके में कैसे वो फैक्ट्री चल रही है? तुम इस घर में, जिस घर में बैठे हो, उसमें 4 ईंट लगाने लगो, जीडीए के लोग आ जाएंगे पैसे उगाने, और उन्हें पता नहीं चला। खुफिया विभाग कहाँ है? एलआईयू कहाँ है आपकी? कहाँ है तो आपकी इंटेलिजेंस? तो क्या कर रहे हैं? पैसा वसूली, उगाई, और क्या काम बचा? तो पूरे परिवार को सजा दी गई है, चाहे उनके वाइफ को, पत्नी को भी दी गई है, और अब उनके बेटा अब्दुल्ला आजम खान को। आपने देखा था, जब भी किसी महान हस्तियों को, महान हस्तियों का इतिहास पढ़ना, जब भी किसी महान हस्तियों को टारगेट किया गया, उनका पूरा परिवार ही टारगेट किया गया। तो ये एक नाम है। आजम खान कोई व्यक्ति नहीं, एक सोच है, और इस सोच को तो सब लोग खत्म करना चाहते हैं। साफ तौर पर जो है 7 साल की जो सजा हुई है,
उस पर अब अखिलेश यादव राष्ट्रीय में साफ तौर पर निशाना सरकार को निशाना लगाया है कि ये आजम खान उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है और उनको परेशान करके एक समाज के हिस्से को डराया जा रहा है। और साथ साथ अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि जनता की आवाम जो है वो इंसाफ करेगी। और उसने साफ तौर पर कहा है कि एक आजम खान एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है, एक विचार है और इस विचार को रोकने के लिए समाज में पहले भी जो परिवर्तन करते हैं शिक्षा को लेकर उन पर कहीं ना कहीं लोग दबाव जरूर पड़ाते हैं। उनकी सबसे बड़ी गलती यही है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी खोली और ये सबसे बड़ी गलती जो है आजम खान की। आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं।